नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय अंबेडकर नगर से। आपको बता दें, बहुत हैरान कर देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो है अंबेडकर नगर में 50 साल की दादी अपने 20 साल के छोटे पोते संग फरार हो गई। भागने से पहले दोनों मंदिर में शादी रचाई। पड़ोस में रहने वाले पोते के साथ दादी का लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। जी हाँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों परिवारों में दादी पोते के सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। मामला बसखारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर बेलवरिया ग्राम का है। पीड़ित पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने 30 साल पहले दूसरी शादी की थी। परिजनों को 4 दिन पहले ही दादी पोते संग प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई। पति का आरोप है कि पत्नी उसका प्रेमी मेरे पूरे परिवार को जहर देकर मारने की साजिश रच रहा था, ऐसा पति का कहना है। अब मेरे लिए मर गई, तेरहवीं करूँगा। उसने मेरे और बच्चों के साथ में एक बार भी नहीं सोचा। आपको बता दें, अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये पति का कहना है। आपको बताते चले, बेलवरिया ग्राम निवासी चंद्रशेखर 55 वर्ष की 30 साल पहले इंद्रावती देवी, जिनका उम्र 50 के साथ शादी की थी। चंद्रशेखर की पहली पत्नी, जबकि इंद्रावती दूसरी शादी थी। पहले पति की मौत हो चुकी थी। इंद्रावती की पहली शादी से एक बेटी भी थी, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई है। चंद्रशेखर और इंद्रावती के 2 बेटी और 2 बेटा। बड़ा बेटा सचिन 20 साल का और छोटा बेटा कमसिन 15 साल का। गुंजन की शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी संजना 17 साल की है। चंद्रशेखर की माली हालात अच्छा नहीं है। वह बकरी पालन कर और दैनिक मजदूरी करता था। आपको बताते चले, चंद्रशेखर ने बताया कि मजदूरी करने के लिए अलग अलग शहरों में जाता था। काम चलने तक घर से कुछ ही दूरी पर आजाद 30 वर्ष का रहता था, जो रिश्ते में मेरा पोता लगता था। आजाद अक्सर घर पर आता जाता रहता था। इसी बीच इंद्रावती को आजाद से प्रेम हो गया। मैं आपको बताते चलूं, 4 दिन पहले बात करके देखा। चंद्रशेखर ने बताया, मेरी आंख में चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए मैं शहर गया हुआ था। 4 दिन पहले लौट कर आया तो इंद्रावती और आजाद आपस में बात कर रहे थे। आजाद ने इंद्रावती से कहा, तुम अपने पति और बच्चों को जहर देकर मार दो, इसके बाद हम दोनों शादी करके भाग जाते हैं। मैंने सब सुन लिया था। जब इंद्रावती ने से पूछा तो वह झगड़ा करने लगी, ये पति का कहना है। पीड़ित पति ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे इंद्रावती ने गांव से ही महात्मा गोविंद साहिब पीठ में आजाद से साथ शादी कर ली। इसके बाद दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। चंद्रशेखर ने बताया, दोनों हरियाणा के रोहतक गए हुए हैं। वहाँ आजाद एक दोस्त रहता था। चंद्रशेखर ने कहा कि इंद्रावती के कारण पूरे परिवार में मेरी बदनामी हुई है। वह मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं उसकी 13वीं करूंगा और उसका पिंडदान करूंगा। अब मेरा और मेरे परिवार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसे किसी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। आपको बताते चलें, इसके पहले जो है अलीगढ़ में दामाद
संग सास फरार हो गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा, तो ये हैरान कर देने वाली खबर है। और जो है घोर कलयुग है। इस कलयुग में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सोचने का विषय है। और जो है लगातार आप खबरों के माध्यम से बने रहें, और जो है उनके पति ने क्या कहा, सब कुछ आगे आप जो है वीडियो के माध्यम से जानें। जैसे बोले चाचा, का नाम है? चंद्रशेखर, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर जिला, बेलवरिया, प्रतापपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यही हुई कि आजाद मेरे औरत को लेकर चल गया। कितनी उम्र होगी आजाद की? 30-35 साल की होगी। 30 साल। आपकी पत्नी की उम्र? 50 साल। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी लगभग? वही हो गया 35-29 साल। दूसरी शादी है। ये मौके पे तीसरी शादी करके गई? हाँ, तीसरी शादी 50 साल के बाद। अच्छा, कैसे क्या हुआ? लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का ये इसी जगह घर पर रहने वाला है। गांव घर के बगल का पोता लगता है वो लड़का। अच्छा, हाँ। तो ये आपको कब पता चला कि दोनों के बीच बातचीत होती है? ये मुझे परसों चौथे दिन पता चला, जब मैं अपने आँखों के सामने देख लिया। अच्छा। हाँ, बातचीत करते हुए? हाँ। क्या कुछ प्लान भी बनाई थी महिला? हाँ, मारने के लिए प्लान बनाई थी, जहर देने के लिए। वो आजाद कह रहा था फोन पे कि उसको आज रात को जहर दे दे। आपको? हाँ, पूरे परिवार को। अच्छा। हाँ। इनकी शादी कहाँ पे हुई? इनकी शादी गोविंद साहब स्थान पे हुआ है। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया उसको, महिला को? नहीं सर, हम जब चौकी वाले बोल दिए कि जा शादी करो, उसके पीछे मत रहो, अपना जान बचाना है तो। क्या महिला वो जिद कर रही थी? हाँ, उसे शादी करने के लिए दोनों राजी थे ना। अच्छा। उसी के लिए तो जहर दे रहे थे मुझे, मेरे बच्चों को। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब कहीं शिकायत करेंगे कि आप छोड़ देंगे? अब तेरा ही करेंगे सर, के हम शिकायत क्या करेंगे अब? किसकी तरह ही करेंगे? उसी औरत का। क्या नाम है उसका? इंद्रावती। तो बच्चे कितने हैं आपके? 4। तो जिंदा है, तेरा ही क्यों करेंगे? अब हमारे लिए मर गई सर, हम क्या करें? हमारे लिए, बच्चों के लिए, हमारे जितना परिवार है, पटीदार खानदान, सबके लिए मर गई वो। बोल। खेत रख के, मेरे आंख में चोट लगी थी, मैं परदेश था, मेरे बिना रायन से खेत रख के, गिरोह रख के लड़की की शादी हुआ है। इस लड़की की शादी मैं किया। मतलब इनसे नहीं पूछे कि मैं खेत रख रहा हूँ? हाँ। अच्छा, खेत वो आपका गिरवी रख दी? हाँ। खेत में जिम्मेदार वही। अच्छा, ये उसका जिम्मेदार वो होगी। कब से पैसा वो बातचीत भरेगी। होती थी? मतलब वो आपको नहीं पता? ना सर, मैं अपने आँखों के सामने देखा नहीं तो कोई कैसे औरत मुझे? है, वो नहीं फोन करके वो मतलब बात नहीं कर रही थी, लेकिन इसको पूछना चाहिए था मैं कि तो आपकी औरत खेत रख रही है। और देखते रहे SK न्यूज। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।